हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे आरडीएस का। सो एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल में जाके आरडीएस सर्विस को सर्च करेंगे और ये हमें ले आएगा आरडीएस डैशबोर्ड पे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ कवर नहीं करूँगा, बिकॉज ये अपने आप में पूरा एक कोर्स डिमांड करता है, डेटाबेस। ओके, बट फिर भी इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एडब्ल्यूएस इंजीनियर आपको जानने की ज़रूरत है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे आप डीबी इंस्टेंसेस, पैरामीटर ग्रुप, क्लस्टर, स्नैपशॉट्स, इन सब की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और अभी सब जीरो है। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट डैशबोर्ड पे, क्रिएट डेटाबेस पे, सॉरी। क्रिएट डेटाबेस पे जाके आप देखेंगे दो ऑप्शंस आते हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट, इजी क्रिएट। इजी क्रिएट में आपको ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, तो हम उसको ना यूज करते हुए स्टैंडर्ड क्रिएट यूज करेंगे और इसमें आप इंजन टाइप माई सीक्वल यूज करेंगे। ठीक है, सो जैसा मैंने बताया था कि पहले आपको एक डीबी इंस्टेंस क्लास चूज करनी होती है फॉर डीबी इंस्टेंस, उसके ऊपर किस डीबी इंजन को आप यूज करना चाहते हैं वो करेंगे। हम फ्री टियर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री टियर के साथ आपको कुछ ऑप्शंस कम मिलेंगे। ओके, सो उन ऑप्शंस को, जैसे कि इसमें मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा फ्री टियर में, उसको अगर आपको चूज करना है तो आपको डेव या टेस्ट या प्रॉड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम सेटिंग्स पे। तो अभी ये एक डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर, आपका क्या आईडी रहेगा डीबी इंस्टेंस का, वो मैंने टुगेदर विद अभी माई सीक्वल दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं क्रीडेंशियल। एडमिन यूजर हमारा जो पहला एक यूजर होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट होंगे, उसका क्या यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। नाम हम इसका एडमिन ही रहने देते हैं, यूजर नेम हमारा एडमिन ही रहेगा, पर इसका पासवर्ड हम चेंज कर देते हैं। ये पासवर्ड आपको लगेगा जब आप पहली बार जब आप एक डीबी इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, उसमें एक डीबी इंजन माई सीक्वल आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको किस यूजर नेम पासवर्ड से उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड तरीके रहेंगे। माई सीक्वल क्लाइंट या माई सीक्वल वर्क बेंच को आप यूज कर सकते हैं, या फिर और भी जो भी आपको स्टैंडर्ड डेटाबेस माई सीक्वल को कनेक्ट करने के तरीके होते हैं वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डीबी इंस्टेंस साइज ये आपको बताएगा किस तरीके की क्लास आप यूज करने वाले हैं। जैसे कि EC2 में इंस्टेंस क्लास होता है, ऐसे यहाँ पे होगा जो आपको कंप्यूटर मेमोरी बताता है। अब यहाँ पे देखिए मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट आपका डिसेबल्ड है, बिकॉज हमने फ्री टेयर यूज किया है, पर मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम फ्री टेयर हटा देंगे तो ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। ओके, सो रेस्ट ऑल वी विल जस्ट कीप इट एज डिफॉल्ट। सो बिफोर क्रिएटिंग द डेटाबेस, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट में फ्री टेयर की जगह डेव और टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो होता है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट का, वो एनेबल हो जाता है। अगेन बता दूं, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट आपका परफॉर्मेंस को लेके नहीं होता, ये हमेशा डिजास्टर रिकवरी के लिए होता है कि अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो आपका प्राइमरी इंस्टेंस डाउन हो जाता है, बट सेकेंडरी इंस्टेंस आपका फेल ओवर के फॉर्म में वहां पे आपका पूरा का पूरी प्रोसेसिंग होने लगती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी सब अमेजोन आपके बिहाफ पे हैंडल करता है। ठीक है, सो नो डीएनएस चेंज, नथिंग। एक डीएनएस एंड पॉइंट आपको मिलता है मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट के साथ और उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होगा इन केस ऑफ फेल ओवर। सो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है। आई मीन इट इज गेटिंग क्रिएटेड। स्टेटस इसका क्रिएटिंग है। कभी ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट भी लगते हैं कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूट एंड मेमोरी साइज दैट यू आर चूजिंग। So let's wait for it to get created. Meanwhile, now it has got created, available आ गया है। अगर आप देखें तो इसमें इंजन MySQL कम्युनिटी है, रीजन आप देख सकते हैं, ये हमने कोई दिया नहीं था बट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी साइज है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका जो मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट मोड है वो नो है एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये आप इसको बाद में जाके भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक इट। ठीक है, तो इसको क्लिक करने पे यू कैन गो एंड सी दीज डिटेल्स हेयर। ओके, सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पोर्ट इंपॉर्टेंट होता है 3306। नाउ वी विल टेक सम फर्दर एक्शंस ऑन दिस। तो अभी हम रीड रेप्लिका बनाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रीड रेप्लिका का पर्पस होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए। तो आपके जितने भी
रीड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो इस रेप्लिका जो एक नया डीबी इंस्टेंस हम क्रिएट करने वाले हैं, सारे आपकी रीड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इस इंस्टेंस को रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जितने भी आपके क्वेरीज, कुछ और तरीके की क्वेरीज हैं, अपडेट क्वेरीज एंड फर्दर अदर क्वेरीज, वो आपका प्राइमरी इंस्टेंस ही देखता रहेगा। ये कुछ एरर आ गई है, टिपिकली नहीं आती है, बट लेट्स कैंसिल एंड रीट्राई इट। सर्वर एरर 0 है, इसको कैंसिल करते हैं एंड वी विल रीट्राई इट। सो लेट्स क्रिएट रीड रेप्लिका अगेन। अभी यस इट इज़ वर्किंग फाइन एज आई मेंशन टू यू। यहाँ पे आपको पूरी सेम चीज़ें करनी है जैसे आप प्राइमरी इंस्टेंस के लिए क्रिएट करते थे। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं या नहीं, किस तरीके की स्टोरेज टाइप, डीबी इंस्टेंस क्लास कैसी होनी चाहिए, वो आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सिमिलर ही है सब कुछ, बट वी विल जस्ट गो विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। एन्क्रिप्शन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होता है कि आपका डेटा एन्क्रिप्ट हो नहीं हो। अगेन एन्क्रिप्शन यूज़ करने पे स्टैंडर्ड जो चीज़ें हमने एन्क्रिप्शन की कवर करी थी लास्ट मॉड्यूल्स में, KMS रिलेटेड एक्सेट्रा, वो यहाँ पे भी वैलिड रहती हैं। अभी हमें इसका डीबी इंस्टेंस आइडेंटिफायर देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा पहले तो हमारा रीड रेप्लिका सोर्स क्या है। तो हम टुगेदर विद अभी माईसीक्वल जो हमारा डीबी इंस्टेंस है प्राइमरी, उसको यूज़ करते हुए एक नया रीड रेप्लिका बनाएंगे। तो अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आप लॉग्स देख सकते हैं, मेंटेनेंस विंडो अगर आपको देनी है वो दे सकते हैं, वर्जन अपग्रेड। सो अगर हम करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि अभी हमने इसका आइडेंटिफायर नहीं दिया है। तो लेट्स गो बैक एंड गिव द आइडेंटिफायर। हम इसका आइडेंटिफायर कुछ ऐसा दे सकते हैं, टुगेदर विद अभी माईसीक्वल रीड रेप्लिका, ठीक है, जो हमें बताएगा कि ये किस इंस्टेंस का रीड रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब एग्जैक्टली द सेम कॉपी, बट डेटा क्या कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन वे में यहाँ पे अपडेट होता रहता है। पर हम इसको केवल रीड पर्पस के लिए, जो भी हमारी रीड क्वेरीज को टारगेट करने के लिए हम ये सर्वर को यूज़ करेंगे। सो नाउ इट विल गेट क्रिएटेड। अभी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर जो है वो टुगेदर विद अभी माईसीक्वल है और रेप्लिका जो है वो रीड रेप्लिका जो हमने बनाया है टुगेदर विद अभी माईसीक्वल रीड रेप्लिका। तो यहाँ पे इसकी बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, बट अभी हम इसको डैशबोर्ड में जाके देखेंगे जहाँ पे हमारे को बताएगा कि इसकी स्टेटस क्या है। सो यूजुअली क्या होगा कि इट विल बी इन अ क्रिएटिंग स्टेट और आपका टुगेदर विद अभी माई सिक्वल जो है वो मॉडिफाइंग स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सिंक्रोनसली वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रीड रेप्लिका बना रहा है उसका, ठीक है। तो उसको देखने के लिए व्हाट विल डू इज विल गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाके आप डीबी इंस्टेंसेस पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मॉडिफाइंग स्टेट में है और रेप्लिका जो है वो क्रिएटिंग स्टेट में आ गया है। थोड़ी देर में दोनों अवेलेबल स्टेट में हो जाएंगे, तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जैक्टली सेम टाइम जिस तरीके से नॉर्मल के लिए लगता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो व्यू क्रीडेंशियल, जो हमने क्रीडेंशियल दिया था वो यहाँ पे है। ये एंड पॉइंट का पाथ है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे और इसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए आप इस URL को हिट कीजिए। यहाँ पे आपको माई सिक्वल हमारा डेटाबेस इंजन है तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि यूजुअली सेम ही तरीका होता है जो किसी नॉर्मल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो माई सिक्वल वर्कबेंच यूज़ कर सकते हैं, कमांड लाइन टूल यूज़ कर सकते हैं और आपको कमांड क्या देनी है, सिंपली पोर्ट मेंशन करना है, जो एंड पॉइंट स्पेसिफाई हुआ था वहाँ पे उसको यूज़ कर, जो हमने कॉपी किया था उसको यूज़ करते हुए यूज़र नेम पासवर्ड देंगे एंड इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं, सेलेक्ट क्वेरीज, क्रिएशन ऑफ टेबल, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू यू कैन डू हियर। तो स्टैंडर्ड तरीका है, ओके। सो यू कैन जस्ट गो टू व्यू क्रीडेंशियल डिटेल्स और आपको एंड पॉइंट, आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब नोट करके रखना होता है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों अवेलेबल स्टेट में आ गए हैं, VPC रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब आप देख सकते हैं। अब एक क्वेरी एडिटर होता है, क्वेरी एडिटर पर हमारे माई सिक्वल के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी ऑरोरा के लिए ही केवल ये अवेलेबल होता है। बट यहाँ पे अगर आप SQL क्वेरी एडिशन खुद यहीं से करना चाहते हैं, एडिटिंग जो भी करना है, तो वो ऑरोरा के लिए आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अमेजोन इज प्रमोटिंग ऑरोरा क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट है, इसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अब आप यहाँ स्नैपशॉट्स में आगे देखेंगे तो 2 स्नैपशॉट्स ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, ऑटोमेटेड टाइप्स के हैं। दीज आर सिस्टमैटिक स्नैपशॉट्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, आपके जब आपने डेबी इंस्टेंस और रेप्लिका वगैरह बनाया था तो अपने आप ही क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। अब इसको आप डीबी इंस्टेंस के टाइम पे डिलीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे पूरी आपको डिटेल्स भी बता दे, डीबी इंजन क्या है, किस तरीके का एडिशन है, कौन से जोन में है, एनक्रिप्शन है नहीं है, ऑल द डिटेल्स आर देयर।
बट दूसरा तरीका होता है कि आप एक मैनुअल स्नैपशॉट भी क्रिएट करें, जैसे मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। आरपीओ आरटीओ करके दो हमारे पैरामीटर्स होते हैं टू डिफाइन कि कितना सेफ है आपका डेटाबेस, नहीं है, आप रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। तो एक अलग तरीका होता है मैनुअल स्नैपशॉट्स फॉर बैकअप एंड रिकवरी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद उस पॉइंट पे उस स्नैपशॉट को यूज करके आप अपना डेटाबेस को वापस उस पॉइंट पे ला सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल एक्टिविटीज यू कैन डू। वी आर नॉट गोइंग टू डू दोज एज ऑफ नाउ, बट अभी हम नेक्स्ट चीज जो चेक कर सकते हैं वो है कि वी कैन जस्ट गो टू databases, वी विल जस्ट डिलीट these databases, बट बिफोर दैट लेट्स मी ट्राई टू मॉडिफाई। लेट्स से कि आप इसको वर्टिकल स्केलिंग करना चाहते हैं, आप इसकी वैल्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, तो यू कैन चेंज द इंस्टेंस क्लास हेयर। इसको मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसका स्टोरेज टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमने रीड रेप्लिका पढ़ा था, और यहाँ पे वर्टिकल स्केलिंग में अगर एक ही मशीन की जो हमने ये डीबी इंस्टेंस यूज किया उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एनहेंस नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, और डेटाबेस ऑप्शंस जो हमारे होते हैं उन सबको भी चेंज कर सकते हैं। बट सो देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट मेनली ये सब जो चीज़ें होती हैं बैकअप वगैरह कितना देना है क्या देना है, दीज आर मेनली डीबीए रिलेटेड एक्टिविटीज़। दो एज अ AWS इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर भी आपको ये सब पता होना चाहिए कहाँ से किस तरीके से किया जा सकता है। बट वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू ऑल दीज डिटेल्स एज ऑफ नाउ। मेंटेनेंस विंडो भी आप दे सकते हैं कि इस समय मेरा डाउन टाइम चल सकता है, यू नो। कई एप्लीकेशंस का ओवर द वीकेंड होता है, किसी का रात में होता है। डिलीशन प्रोटेक्शन आप देना चाहते हैं कि डिलीट ना हो जाए गलती से, उसके लिए प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो दोज ऑल थिंग्स यू कैन डू। बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू बिफोर क्रिएटिंग रीड रेप्लिका आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द रिस्टोर टू पॉइंट इन टाइम। ओके, आपने किसी टाइम पे आपका जो डेटाबेस का स्टेट था बिकॉज ऑफ दैट ऑटोमेटेड स्नैपशॉट, अगर आप वहाँ पे जाके उसको बनाना चाहते हैं, उसी स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज ऑल डिराइव थ्रू स्नैपशॉट्स जो ऑटोमेटेड होते हैं और मैनुअल होते हैं, दोनों ही तरीके के आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं अपने यू नो डेटाबेस को किसी पॉइंट इन टाइम में। अब जब आप डिलीट करेंगे इट विल आस्क यू, इट विल टेल यू कि डू यू वांट टू क्रिएट अ फाइनल स्नैपशॉट, जिससे कि अगर आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया, स्टिल वांट टू रिकवर, तो उस फाइनल स्नैपशॉट से आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। So you just acknowledge you do you want to retain automated backups or not, so just we will type delete me और ये यहाँ पे delete हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में आप डिलीट कर सकते हैं अपने रीड रेप्लिका को भी, बट आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू आस्क यू दीज मैनी क्वेश्चंस। ओके, इट इज इन द डिलीटिंग स्टेट, वी विल जस्ट डिलीट एक्शंस डिलीट। यहाँ पे भी डिलीट नहीं, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो ऑप्शन पूछे हैं नहीं, बिकॉज उसका मेन इंस्टेंस प्राइमरी इंस्टेंस जो उसका मास्टर है वो ऑलरेडी डिलीटेड स्टेट में है, ठीक है। Final snapshots are not available, which is okay because read replica is already a replica. तो ये दोनों अभी डिलीटिंग स्टेट में आ गए हैं। सो गाइज उसके अलावा अगर देखिए डेटाबेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैंने कहा था ये अपने आप में पूरा एक कोर्स है, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं, हमने केवल RDS यहाँ पे कवर किया है और वो भी बहुत हाई लेवल ओवरव्यू किया है, बट डिफरेंट टाइप के आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनल की वैल्यू, इन मेमोरी, डॉक्यूमेंट, सो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस, उनके लिए सब के लिए अमेजोन में अपने कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट स्पेसिफिकली आप सब डेटाबेस के बारे में नहीं जान सकते अनलेस अनलेस यू वांट टू डू एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। सो प्रोबेबली इट्स बेस्ट कि आप जिसको यूज़ करने वाले हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ें। अमेजोन RDS की भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में कह रहा था कि एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, तो इनकी डिटेल्स को जानने के लिए आप यहाँ पे इनकी जो एग्जैक्ट लिंक्स हैं उन पे जाके देख सकते हैं। अरोरा, रेडशिफ्ट एंड डायनामोडीबी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप अगर अरोरा का यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये बताता है दिस इज वेरी फास्ट, 3 times फास्टर देन PostgreSQL and at a very minimal cost. So guys, you can go and read about all these here. This is all that I wanted to complete here. Hope you liked this video. If you did, please like it, share and subscribe to my channel. We'll see you in the next video. Thank you. Thanks for your time, and just go through this from these links. Okay, so you can just go through from here. Thank you.